मनुष्य की शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। जी हाँ, हम सभी पढ़ रहे हैं आओ चले शिव की ओर। जी हाँ, आओ चले शिव की ओर साहब श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक, और उस पुस्तक में आप 85 यानी 85 पृष्ठ पे आएंगे तो आपको मिलेगा एक चैप्टर शिव का गुरुपद। तो आइए इस अध्याय को हम सभी साथ मिलकर पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मैं हूँ गजेंद्र प्रसाद, मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति ही मानसिक और शारीरिक शक्ति के निरूपण का आधार है, उसकी नियामक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति के अभाव में या गलत दिशा निर्देशन से चिंतन के विकास का आधार भी संकुचित अथवा गलत होगा। मनुष्य की विचारधारा भी संकुचित होगी। फलतः क्या होगा? फलतः मनुष्य अपने निजी दायरे से बाहर परहित एवं मानव हित का चिंतन नहीं कर पाएगा। अब तक गुरु ही आध्यात्मिक आलोक स्तंभ का कार्य करते आए। गुरुपद मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति के विकास का प्रेरणा स्रोत रहा है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। शिष्य में अपरिहार्य रूप से अंकुरित जागतिक आकर्षण के परिमार्जन के भार को गुरु ही स्वविवेक से वहन करते हैं। महादेव की पूजा परमात्मा, जगत गुरु, मृत्युंजय, देवाधिदेव आदि रूपों में होती आई। जगत गुरु के रूप में हुए सर्व सिद्धेश्वर सिद्धो योगींद्राणां गुरु हैं महादेव, आदि गुरु हैं, एवं आध्यात्मिक साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में महादेव को आचार्येंद्र कहा गया है, और उनकी मौन व्याख्या ही परम ब्रह्म तत्व को प्रकट कर देती है। संत ज्ञानदेव का नाम आपने सुना होगा। संत ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से निरंतर आर्द्र है, वह संसार में सदैव विजयनी है। जगत गुरु शब्द की विवेचना से स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति महादेव का शिष्य हो सकता है। व्यक्ति में स्वभाव एवं रुचियों के आधार पर भिन्नता है। बहुत सारे व्यक्ति में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थाश्रम त्याग पाने की मन स्थिति में नहीं है। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थ आश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। राजा जनक स्वयं गृहस्थ थे एवं सिद्ध योगी भी। सदगुरुओं में भी वैचारिक एवं रुचिगत भिन्नता है। महादेव सभी सदगुरुओं के भी गुरु हैं, उनमें वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। अघोरेश्वर, कपालेश्वर, योगेश्वर आदि विभिन्न स्वरूपों में सभी साधना पद्धति की वे अंतिम प्रकाष्ठा है। उमापति होते हुए भी उन्हें संगी है। गुरु आचार्य होते हैं। पथ प्रदर्शन का आचरण उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप होना कठिन एवं करने में समरूपता लाता है। महादेव गुरु हैं, आचार्येंद्र है, अतएव उनका जीवन सामान्य जन की तरह है। वैभव और विलासता से दूर महादेव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। उन्होंने सबके लिए विषपान किया और मृत्यु के प्रतीक सर्पों को अपना आभूषण बनाया। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर मनुष्य शिव हो सकता है। जगत गुरु महादेव इसके उदाहरण हैं। आज के परिवेश से परिलक्षित होता है कि गुरु के द्वारा आचरण से शिष्य को सिखलाने की मान्यता में कमी आई है। साधना, पूजा आदि का उद्देश्य जागतिक सुख हो गया है। यह सत्य है कि पूजा अर्चना से
जागतिक कष्टों से निवृत्ति पाई जा सकती है, किंतु पूजा तो परमात्मा के प्रति प्यार और समर्पण है। भोग और भक्ति दोनों साधना पूजा से लभ्य है। तंत्र कहता है कि सद्गुरु की कृपा के बिना भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं मिलता। महादेव अवघरदानी है एवं जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। अब आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु भगवान शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया जाए, उन्हें अपना गुरु होने का भाव दिया जाए, परीक्षा की जाए कि महादेव मात्र शास्त्रों एवं सिद्धांतों में गुरु हैं या फिर अपने शिष्यों में शिष्य भाव का आवेश जगाकर प्रबुद्ध भी करते हैं। महादेव जो घर घर के आराध्य हैं, उन्हें गुरु भाव से नमन कर परिणाम अनुभूत किए जा सकते हैं। महादेव से गुरु भाव अवाध गति से प्रभावित है। जीव को शिव में ले जाने, भव बंधनों से मुक्त करने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु करुणा मूर्ति होते हैं। महादेव तो सर्वोच्च गुरु है, अतएव करुणा अवतारंग है। पहनने को वस्त्र नहीं है, फिर भी संपत्तियों की जनक है। रहने को अच्छा आवास नहीं है, फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्पष्टतः महादेव से सतत प्रवाहित करुणा व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलते ही उसके मन में चिन्मय उद्वेलन उत्पन्न करती है। व्यक्ति की चिंतन धारा स्वार्थ जनित तत्वबंधों को तोड़कर सर्वमय होगी। मन का भैरव दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। मनुष्य के सारे भौतिक एवं आदि भौतिक संबंध भाव से ही चरितार्थ होते हैं। भाव चूड़ामणि में उल्लेखित है कि न भावेन देवो यंत्र मंत्रा फल प्रदा। सृष्टि के मूल में परमात्मा की इच्छा है। इच्छाओं के एक विशेष दिशा में घनीभूत प्रवाह को इच्छा शक्ति या भाव की संज्ञा दी गई है। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव धरातल पर ही आधारित है। मात्र अपने घरों में सदियों से पूजे जाने वाले भगवान महादेव के शिष्य बनने मात्र से ही व्यक्ति में शिव भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। यह तो सर्वमान्य है कि महादेव की पूजा कर हम वैभव एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शिष्य का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। महादेव स्वयं अघोरेश्वर है, घोर की परिधि से बाहर परम शांत और विश्व मूर्ति है। कोई भी गुरु शरीर की सीमाओं से परे एक भाव सत्ता है। शरीरधारी गुरु का ध्यान भी बंद आंखों से होता है और गुरु भाव ही शिष्य को शिव बनाता है। अगस्त, दधीची आदि से लेकर मत्स्येंद्र नाथ तक महादेव को गुरु मानकर साधुता को सम्मानित किया है। आदिकाल से जब देवाधिदेव महादेव से उनके अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना कर हम अपने विघ्नों से त्राण पाते रहे हैं, तो अध्यात्म के इस संक्रांति काल में उनका गुरु स्वरूप निश्चित रूप से अपने शिष्यों को परम ज्ञान देगा ही। स्मरण रखना होगा कि शिव केवल नाम के नहीं अपितु काम के गुरु हैं। कामनाएं लौकिक उत्थान की हो अथवा पारलौकिक उत्कर्ष की, शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर गुरु के निकट जाता है। गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन के उद्देश्य का परिमार्जन कर शुभ्र एवं चिन्मय स्वरूप देता है। शिव का गुरुपद शिष्य को भव बंधनों से मुक्त करता हुआ शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करता है, साथ ही जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी। तो हम सभी महागुरु महादेव शिव को अपना गुरु माने और गुरु कार्य निश्चित रूप से करें, यानी लोगों को बतावे कि शिव मेरे गुरु और हमसे गुरु कार्य हो। इसके लिए अपने गुरु शिव से दया मांगना है और हम सभी को अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम भी निवेदित करना है। यही 3 सूत्र करके हम शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य बन सकते हैं। शिष्यता की पात्रता हमें शिव कार्य करके ही प्राप्त होगी। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें और इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक निश्चित रूप से शेयर करें और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा।